नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरुवंते जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग संयुक्त निकाय के पहले किताब में से दूसरे वर्ग का पहला सूत्र है नंदन सूत्र। ठीक है, ये जो सूत्र है बड़ा सुंदर है। ये देवताओं के साथ बातचीत नहीं है, ये भगवान के शिष्यों के प्रति अरहतों की वाणी कैसे देवता आपस में चर्चा करते हैं उसके बारे में है। ठीक है। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है, एकं समयं भगवान सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिक सहाराहो। एक समय भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में विराजमान थे, अनाथ पिंडिक द्वारा दिए गए जेतवन आश्रम में। तत्र को भगवान भिक्खु आमंत्रेसी, उस समय भगवान ने भिक्षु को आमंत्रित किया। भिक्खु होकर के, भिक्षु होकर के भगवान ने बुलाया। भदंते ते को भिक्खु भगवतो बच्चसो, भगवान को भदंत कहकर भिक्षुओं ने जवाब दिया। ऐसे समय में भगवान ने उपदेशित करते कहते हैं, भूतपूर्वं भिक्खवे अन्यतरा तावतींस कायिका देवता नंदने वने अक्षरा संग परिवृत्ता दिव्येहि पंचहि कामगुणेहि समर्पिता समंगी भूता परिचार्यमाना। तो अतीत में, भूत पुब्बंग यानी अतीत में, पाली शब्द है भूत पुब्बंग। भूत पुब्ब का मतलब होता है अतीत में जो हो गया है। अन्य तरह कोई एक देवता विशेष करके उसका नाम नहीं दिया गया है। तावतीन सकायिका यानी त्रायंतीश देवलोक में, जहाँ 33 प्रकार के जो है देवता लोग रहते हैं ना, वहां जहाँ शक्र देवेंद्र रहते हैं, तो उस त्रायंतीश देवलोक में नंदन नाम का एक वन है। नंदन वन यानी ऐसे देख लो, हमने कल्प वृक्ष की कल्पना सुनी है ना। कल्प वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष के पास जाकर जो जो मांगो मिलता है, तो ऐसे ही वृक्षों से भरा हुआ है, ऐसा समझो। इतना सुंदर, वहां कल्प वृक्ष नहीं बोला है, कल्प वृक्ष की तरह इतना सुंदर मनोरम्य है ये नंदनवन। इतना मनोरम्य है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। देवता के स्वयं के उद्गार है, इसको सुनिएगा। कहते हैं ये जो देवता है नंदनवन में अपने परिवार संपत्ति के साथ, जो कुछ उन्हें प्राप्त होता है वहाँ, बाकी देवता परि सेवक गण जो है, इन सभी के साथ दिव्य ऐसे पंच काम गुण, काया से, आंख कान नाक जीवा, ये पंच इंद्रिय जो है, इन इंद्रियों से भोगने वाले जितने सुख है, इन पंच काम सुखों को भोगते हुए वहां जीवन जी रहा था। उसने वो गया और देखा उसने, तायंग वेलायंग, ऐसे समय में जब वो देखा कि इतना सुंदर नंदनवन है, तो ऐसे समय में इमं गाथं अभासी, ऐसे समय में तायंग वेलावंग यानी उस समय, इमं गाथं अभासी, इस गाथा को उस देवता ने कहा। क्या कहते हैं, नते सुखं पजानन्ति येन पश्यन्ति नंदनं आवासं नरदेवानं तिदसानं यशस्विनन्ति। देवता क्या कहते हैं, नते सुखं पजानन्ति, वे लोग सुख को नहीं जानते, ये न पश्यन्ति नंदनम, जिन्होंने नंदनवन को देखा नहीं है। ये जो सुख है, हम लोग जिसे सुख सुख कहते हैं ना, तो वो देवता क्या कहता है कि इन लोगों को किसी को सुख नहीं मालूम, जिन्होंने नंदनवन को देखा नहीं है। आवासान नरदेवानंद, जितने भी मनुष्य है, जितनी भी सुख शांति भोगी जाती है देवताओं से, गृहस्थों में जितना भी है, जिन लोगों ने इस नंदनवन को देखा नहीं है, वे लोग सुख को नहीं जानते करके वो कहता है।
ये जो है यशस्वी त्रायंतेश का देवलोक में, यह जो नंदनवन है, ये इतना सुंदर है, कहता है वे इस सुख की तुलना नहीं कर सकते। कहते हैं ना, मनुष्य लोक में, मनुष्य लोक में जो सुख है, इसमें सबसे श्रेष्ठ सुख जो भोगता है, कौन है? चक्रवर्ती राजा। चक्रवर्ती राजा से भी श्रेष्ठ सुख है त्रायंतिस देवलोक। त्रायंतिस देवताओं के पीछे इतना विशाल सुख है। मखादेव नाम का सूत्र है, उस सूत्र में इसका अच्छा उपदेश आता है, या फिर निमि नाम का जो जातक है, इसमें भी सुंदर प्रकार से उपदेशित आता है। तो ये देवता कहते हैं कि वे इस यश को नहीं जानते जो नंदनवन के इसमें है। वे सुख की सुख को कैसे जान जाएंगे? हम देखते हैं ना, आज वर्तमान में किसी की भव्य दिव्य शादी हो जाए, कोई भव्य ऐसा कार्यक्रम हो जाए, बहुत बड़ा ऐसी महफिल जम जाए, तो कहते हैं क्या सुख हुआ, क्या बढ़िया जीवन है। तो उसके सापेक्ष में त्रायंतिश देवलोक में केवल नंदनवन, उन्हें जो वहां मिला है वो तो अलग ही, परंतु नंदनवन का विहरण करे तो इतना सुंदर है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि भिक्षु कोशिश करो कि यदि मनुष्य लोक में धर्म का बोध नहीं हो पाए, तो कम से कम दिव्य लोक में जाओ। वहां पर देवता लोग हैं, ये देवता लोग तुमको सहायता करेंगे। कैसे सहायता करेंगे? तो इसमें बताया कैसे। एवं वो ते भिक्षुओं, जब उस देवता ने इस तरह से कहा, अन्य तरह कोई और एक देवता, देवता तंग देवतंग गाथाए पच्च भासी, उस देवता के कहे को इस देवता ने प्रत्युत्तर दिया। पच्चभाषी का मतलब प्रत्युत्तर देना, यानी कहना, उसको वापस बताया क्या? नत्वं नत्वं बाले पजानासी यथा अर्हतं वचो। हे मूर्ख, तुम अरहंतों की वाणी को नहीं जानते हो क्या? अरहंत ने जो कहा है वो तुम नहीं जानते हो क्या? ये कब बोल रहे हैं? अभी यहाँ ना तो कोई भिक्षु गया है, ना ही भगवान वहां उपदेश कर रहे हैं, परंतु एक देवता ने कहा कि इससे सुंदर सुख नहीं हो सकता। दूसरे देवता क्या बता रहे कि हे मूर्ख, सीधा कहा है, न त्वं बाले पजानासी, हे मूर्ख, तुम नहीं जानते क्या? यथा अरहतं वचो, अरहंतों की वाणी क्या है करके तुम नहीं जानते, कहता है। इसीलिए इसीलिए आज मनुष्य लोक में यदि पुनः यानी धर्म का बोध न हो पाए, तो अपना चित्त कहाँ होना चाहिए? दिव्यलोक में जाने के लिए कोशिश करना चाहिए। ऐसी किसी के मन में, आप में से अभी कितने यहाँ, जितने लोग यहाँ जुड़े हैं या जितने लोग धर्म सुन रहे हैं, यदि उनके मन में कहीं ऐसी क्षमता हो कि नहीं नहीं, मनुष्य लोक में आकर ही बुद्ध धर्म का बोध होता है, बुद्ध को भी बुद्धत्व पाने के लिए मनुष्य लोक में आना पड़ा, पारमिता यहाँ ही पूर्ण होती है, तो मैं भी मनुष्य लोक में ही जन्म लूंगा, अभी आवश्यकता नहीं। कल को किसी मिथ्या दृष्टि घर में जन्म लेंगे तो क्या होगा? यहाँ कम से कम इस तरह से धर्म का उपदेश करने वाले, धर्म के बारे में बोलने वाले देवता तो हैं। क्या कहते हैं वे देवता? भगवान उस देवता को, दूसरे को, अनिच्चावत सब्ब संखारा उपादवय धम्मिनो उपज्जित्वा निरुज्जन्ति ते संगोपसमो सुखोति। अनिच्चा सब संखारा, जितनी भी संस्कार है, सबके सब अनित्य है, सारे संस्कार अनित्य हैं। इस दिव्य लोक में जो पंचकाम गुण भोग रहे हो, ये नित्य है क्या? नहीं। ये जो सुख की परिकल्पना हमने करके रखी है, परिकल्पना यानी जो सुख हमने निर्मित कर रखा है कि ये सुख हो सकता है, ये संस्कार से अभिभूत हुआ है, संस्कार से बना है। तो ये संस्कार क्या कहते हैं? अनिच्चा सब संखारा। किसकी वाणी है ये? अरहंत मुनिगणों की वाणी है। कौन बता रहा है? दिव्य लोक में एक देवता दूसरे देवता को बोल रहे हैं कि अनिच्चा सब संखारा, सभी संस्कार अनित्य है। उपादवय धामिनो, ये संस्कार उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। उपजित्वा निरुज्जन्ति, ये जो उत्पन्न हुए संस्कारों का समाप्त हो जाना जो है, सदा के लिए समाप्त हो जाना है, ते संगोपसमो सुखोति, ये इनका उपशमन हो जाना, पूर्णतः समाप्त हो जाना, सदा के लिए खत्म हो जाना ही सर्वोच्च सुख है करके है।
सर्वोच्च सुख यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अरहंत मुनि जिनके सारे संस्कार समाप्त हो गए, वे इस लोक में सबसे सुखी हैं। उनके जैसा सुख दूसरा कोई नहीं भोग सकता। न मनुष्य लोक में राजा भोग सकता है, ना दिव्य लोक में देवेंद्र, ना ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी, कहीं नहीं। जो अरहंतों का सुख है कि सभी संस्कारों का शमन हो जाने के बाद, क्यों, न तो राग है, न द्वेष है, न मोह है, मिथ्या समाप्त हो गई, अविद्या समाप्त हो गई, सब कुछ करना है कर लिया, अब कुछ नहीं बचा करने के लिए। जितना बोझ था वो सब का सब उतार कर रख दिया है, अब निर्मल है। ऐसा जीवन इसीलिए कहा है कि अरहंत का सुख सर्वश्रेष्ठ है। अरहंत से अधिक सुंदर सुख कोई नहीं भोग सकता। बुद्ध धर्म की विशेषता यही तो है कि भगवान ने बुद्धत्व को प्राप्त किया और क्या बने? अरहंत बने। भगवान बुद्ध जी ने क्या किया? धर्म को बोध किया। धर्म का बोध कर कर क्या हुए? वे अरहंत बने। और उपदेश किस लिए दिया? कि तुम अरहंत बन पाओ। यही तो धर्म का है। इसमें जैसे गुरु से केवल पहले पहले शिष्य को जो गुरु मुष्टि दी जाती वो नहीं, सभी सब कुछ जो है भगवान जिस अनंत सुख का उपभोग करते हैं, सारी पुत्र जिस अनंत सुख का उपभोग करते हैं, क्या इनमें भिन्नता है? नहीं। भगवान जिस अनंत सुख का उपभोग करते थे, वही सुख अरहत्व का सारिपुत्र मंत्री जी का भी है, मुगलान मंत्री जी का भी। जो अरहंत हो गए उनका सबका सुख समान है। क्यों? मुक्त हो गए। इसीलिए वो देवता क्या कहते हैं कि हे नंदन देव, हे देवता, तुम मूर्खत की तरह बोल रहे हो कि जिसने सुख नहीं, जिसने नंदनवन नहीं देखा, इतना श्रेष्ठ सुख किसी ने नहीं भोगा है करके। सभी सुखों में श्रेष्ठ नंदनवन का सुख है। इस त्रायंतीश देवलोक में भोगने वाला सुख सर्वश्रेष्ठ है करके जो तुम कह रहे हो, मूर्ख हो। क्योंकि तुम नहीं जानते कि जितने संस्कार है सारे अनित्य हैं। जन्म लेना, खत्म होना, बनना, खत्म होना, बनना, बिगड़ना, ये नियम ही चल रहा है। इनका जो उत्पन्न हो गए, इनका खत्म हो रहे हैं, जिनका सदा के लिए शांत हो जाना, ये जो है, ये सबसे श्रेष्ठ सुख है। सबसे श्रेष्ठ सुख है। देखो ना, क्यों ऐसा कहते हैं? भगवान बुद्ध जी एक समय भिक्षा किसी गांव में चारिका के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने एक चींटियों के झुंड को देखा, जो पूरे के पूरे, और भगवान देखकर मुस्कुराए। देखकर क्या कहते हैं? आनंद बंते जी पूछते, भगवान मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो भगवान बिल्कुल साधारणता कहते हैं कि आनंद, ये चींटियों का घर देख रहे हो, इसमें लाखों चींटियां होगी। इसमें ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं, एक भी चींटी नहीं है जो चक्रवर्ती राजा न रही हो। मनुष्य लोक में आप और हम जो सुख भोग रहे हैं, यह चक्रवर्ती राजा के सुख के साथ बिल्कुल भी समान। इस देश में, इस दुनिया में, संपूर्ण विश्व में जो सबसे धनवान व्यक्ति है, उस धनवान व्यक्ति की कल्पना में जो सुख होगा, वह सुख चक्रवर्ती राजा जीवन जीते हुए भोगता है। भगवान कहते हैं ये सारी चींटियां चक्रवर्ती राजा रह चुकी है। चक्रवर्ती राजा मृत्यु परांत केवल और केवल दिव्यलोक में जन्म लेता है, क्योंकि धर्म से जन्म पैदा हुआ राजा है। केवल उसका पतन नहीं होता, यानी चक्रवर्ती राजा मरने के बाद निरय चला जाए जानवरों के लोक में, प्रेत लोक में, नहीं। मृत्यु परांत वो केवल और केवल सुगति में, तब इस सुगति में चला गया सत्संग। वहां लंबा समय, क्योंकि धर्म से राज्य किया है, इतना समय बिताने के बाद मनुष्य लोक में आए, या फिर कहीं पे भी चला जाए, उसका क्या हुआ? आज चींटियों में जाकर जन्म ली। यही तो है सारे संस्कार। चक्रवर्ती राजा का सुख भोगने का संस्कार था, क्या हुआ? खत्म हो गया। दिव्य लोक में सुख भोगने का संस्कार था, क्या हुआ? खत्म हो गया। संस्कार बने और खत्म हो गए, है ना? परंतु अभी जानवरों के लोक में जन्म लिया है, वे संस्कार खत्म हो जाएंगे, फिर नए जन्म लेंगे। ये जो संस्कार जन्म लेने के कारण, संस्कार बनने के कारण पुनः पुनः जन्म की परंपरा जो चल रही है, वो हमेशा सुख दे ऐसा आवश्यक नहीं।
वो भी समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए कहा तेसंग वूप समूह सुखो, इनका सदा के लिए समाप्त हो जाना सर्वश्रेष्ठ सुख है। तो वास्तव में सदा के लिए संस्कारों का समन हो जाना एकांतता सबसे श्रेष्ठ सुख है। तो ये कौन बोल रहा है? भगवान ने उपदेश दिया क्या देवताओं को? नहीं। भिक्षु गए क्या उनको बताने के लिए? नहीं। एक देवता जब अपने मन का आनंद प्रकट कर रहा है कि सबसे श्रेष्ठ सर्वोच्च सुख है इस नंदन वन को जिसने देखा है, जिन्होंने देखा नहीं वो सुख को क्या जाने, तो देवता कहते हैं कि अरहंतों की वाणी है, इससे श्रेष्ठ सुख नहीं हो सकता। तो हमको देखना चाहिए, हमको सोचना चाहिए, हमको जानना चाहिए कि मनुष्य लोक में कुछ करे न करे, कुछ प्राप्त हो न हो, प्राप्त हो जाए तो सबसे श्रेष्ठ, न हो तो कहाँ जाना है? दिव्य लोक में। ऐसे ही नंदनवन में जाकर जन्म लो। कि मूर्खता में भी कोई शब्द कह दे तो वहां देवतागण हमारी सहायता कर लेंगे, क्योंकि वहां अभी अभी कुछ 1 महीना, 4 महीना, साल भर हुआ है भगवान के परिनिर्वाण को। उनके समय की सीमा के हिसाब से देखे तो, उनके काल गणना के हिसाब से देखे तो उनके यहाँ तो अभी चर्चा होती है, चर्चा होती है। इसीलिए कोशिश करो उस तरह से, यदि ये हो जाए तो। और नहीं तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि जो भी सुख भोग रहे हैं वो सारा सुख नश्वर है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये संस्कारों का सदा के लिए समाप्त हो जाना है, इन संस्कारों का सदा के लिए खत्म हो जाना ही हमारे लिए लाभ का होगा। इसी से यह अरहत्व का सुख ही सर्वश्रेष्ठ सुख है। इसके लिए अपने मन को जगाओ तो लाभ ही लाभ होगा। ये जो सूत्र का उपदेश है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ये सूत्र का उपदेश आप सभी को अरहतों के इस निर्मल सुख को समझने के लिए, अरहतों के इस निर्मल सुख को जानने के लिए, स्वयं भी धर्म के मार्ग पर चल मुक्ति को पाने के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।